बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान को काबू करने के लिए 26वीं यानी तरमीम पूरी अदालती निज़ाम का कबाड़ा किया जाता है। फिर पता चलता है कि इमरान खान जो है पूरा ओवरसीज जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। तो फिर हमें रियासती सतह के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर एक कन्वेंशन कराना पड़ता है। और ये चूंकि कहा जाता है ये पहला कन्वेंशन है, हालांकि हमने पहले भी कन्वेंशन ओवरसीज के देखे हैं। तो तासुर ये कायम करने के लिए कि देखें इमरान खान के साथ ओवरसीज नहीं है, ओवरसीज शहबाज शरीफ के साथ है, इस हुकूमत के साथ है। ये हुकूमत मकबूल है। अब जरा एक मेहरबानी करें, आपने इस्लामाबाद में तो कन्वेंशन करा लिया है, अब जरा लंदन में, अमेरिका में, पेरिस में, किसी भी जगह पे शहबाज शरीफ को एक बार, या शरीफ खानदान या हुकूमत के जो भी सरकर्दा लोग हैं, वो बगैर किसी प्रोटोकॉल के सिर्फ ऐलान कर दें कि मैं फलां शख्स हूं, फलां दिन फलां जगह पे आऊंगा, अगर आप मुझसे मिलना चाहे तो बिस्मिल्लाह। फिर मानेंगे मकबूलियत, फिर पता चलेगा ओवरसीज वाली बात जो है। अब जहां इतनी बातें हैं, मैं सिर्फ एक जुमला कह देता हूं कि आपसे तो इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात बर्दाश्त नहीं होती, और आप कहते हैं कि आपने इमरान खान की मकबूलियत का तोड़ निकाल लिया है। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि लोअर कोर्ट्स ऑर्डर कर चुकी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाई कोर्ट का लार्जर बेंच ऑर्डर कर चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट इमरान खान से मुलाकात के मामले के ऊपर आ गई है। तो अब देखते हैं कि उसमें क्या हुआ। इमरान खान का जो जिस्मानी रिमांड है, उस जिस्मानी रिमांड वाले मामले का केस आज लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और वहां पर क्या हुआ कि सलमान सफदर साहब जो हैं वो इमरान खान की तरफ से हुए पेश, और उसके बाद जुल्फिकार नकवी जिनको प्रोसिक्यूटर भी बनाया गया था, तो उन्होंने कहा वो देखे ना, इमरान खान ने जेल में ताबुन नहीं किया तो आप उन्हें पाबंद करें। तो जैसे याया अफरीदी को कहना पड़ा ये बात ना करें कि मुल्जिम जेल में ताबुन नहीं करता। मुल्जिम की क्या मजाल होती है, आपने इन्वेस्टिगेशन जब करनी है वो हाजिर है। तो फिर उन्होंने एक और बात की, जो सलमान सफदर है, उन्होंने कहा देखें इमरान खान के साथ इन मुकदमात के ऊपर बात करने के लिए जो मुनासिब वक्त है वो भी नहीं दिया जाता, ताकि हम उनसे हिदायत ले लें। तो जाहिर है ये उनका राइट भी है। तो उसके ऊपर फिर याया अफरीदी साहब ने कहा कि इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। देखते हैं कि बगैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं दी जाती। चलें आप शौक पूरा कर लें चीफ साहब, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मुलाकात करने दी जाती है कि मुलाकात जो है वो नहीं करने दी जाती। तो अब इस हवाले से बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। इसको ये नहीं हम कहेंगे कि कोई उन्होंने कंपल्शन बना दी है, और उनसे कहा है कि वो 9 मई के जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से केसेस हैं वो अपने क्लाइंट इमरान खान से वहां पे इंस्ट्रक्शंस ले लें। तो अब उसके साथ ही चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने इस केस को जस्टिस हाशिम काकड़ जो हाल ही में तैनात हुए हैं उनके बेंच को ट्रांसफर करते हुए इस केस की जो समाअत है वो 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है, उससे भी अंदाजा हो जाएगा क्योंकि कल इमरान खान ने बाकायदा क्लास ली अपनी पार्टी की कि अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर बात नहीं बन रही तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। चले आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भी अमल दरामद नहीं होगा, तो नहीं होगा। आपको किसने कहा है? आपका मसला तो ये अपने लोगों को तो बताएं, अपने वर्कर को तो बताएं कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, हमने इस फोरम को खटखटाया, इस फोरम के ऊपर गए, हमारी बात नहीं सुनी गई। बाकी पाकिस्तान के लोग खुद फैसला करेंगे, आपको उस बारे में क्या जरूरत है। उसकी एक मिसाल आज इमरान खान और बुशा बीबी ने तोशाखाना 2 के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दायर उनकी बरियत की दरखास्तें हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर करवाने के हवाले से वो दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्तें दी हैं। आपको याद होगा वो बार बार दरखास्तें दे रहे हैं कि भाई हमारी अपीलें आपके सामने पेंडिंग हैं। और 28 जनवरी को, अब अप्रैल चल रहा है, 28 जनवरी को जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की थी, और उस वक्त इमरान खान और बुशा बीबी के वकील ने उनके ऊपर इतराज किया था और कहा था कि आप जो है वो किसी और बेंच को मुंतकिल कर दें। तो उन्होंने इस इस्तदा को खैर मुस्तरद कर दिया। तो अब उस बारे में उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया था,
और अब 28 जनवरी के बाद इमरान खान का केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका, तो इमरान खान ने एक और दरख्वास्त दायर किया कि भाई मेहरबानी करें, और ताखीर जो है वो नाइंसाफी को जन्म देती है और केस जल्द इंसाफ का मुतकाजी है, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। तो अब उसके बाद वो क्या कह सकते हैं। फिर तहरीक इंसाफ की जरा अंदाजा लगाइए कि जिस मामले के ऊपर एक फटा हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जहां पे जस्टिस सरदार इजाज इसाक ने सकीना बंगिश को भेजा था, इन्होंने उनकी मुलाकात नहीं करने दी थी, तो उस पर जस्टिस सरदार इजाज इसाक उस केस को सुन रहे थे, क्योंकि केस उनसे उठा के लार्जर बेंच को भेजा गया। तो उन्होंने जो रजिस्ट्रार जुडिशल है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इस मामले से इसको असिस्टेंस मांगी थी कि जो तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी हैं शोएब शाहीन को, और उनका मैं इसके ऊपर ऑर्डर करूंगा ताकि ये वंस फॉर ऑल सेटल मामला हो जाना चाहिए। तो आज इत्तलात ये हैं कि जब केस की समाअत शुरू हुई तो ये वकीला गैर हाजिर थे, यानी तहरीक इंसाफ जहां पे कुछ कर सकती है वहां पे भी करती नहीं है। तो अब उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के हवाले से जो रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया और अदालती मावन भी उनका मुकर्रर करेंगे और एक बड़ी जजमेंट देंगे ताकि मामले को रोका जा सके। और उन्होंने इस केस की समाअत जो है वो 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी, यानी 2 मामला जो है वहां पे पेंडिंग हमें चल रहा है। तो अब उसके बाद 9 मई को लेके सनम जावेद साहिबा का जो केस है वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। गुज़श्ता रोज़ हमने तैयबा राजा साहिबा का देखा, तो आज उस हवाले से जैसे याहिया अफरीदी को एक जुमला कहना पड़ा प्रोसिक्यूटर को, लेकिन ये वो हमें बहुत सारे लोग आजकल दीन की और बाकी सारी बातें सुनाएंगे, लेकिन ये अपने लिए सुनाएंगे, मुखालिफिन की खवातीन के लिए नहीं सुनाएंगे। तो इवन जैसे याहिया अफरीदी ने प्रोसिक्यूटर से ये पूछा कि आप ये बताइए कि ये औरत है सनम जावेद, इसका भी आपका जिस्मानी रिमांड चाहिए, क्यों चाहिए? लेकिन उनको क्या पता है कि हमने पिछले थोड़े अरसे में अपनी खवातीन के साथ चादर चार दीवारी के साथ क्या कुछ किया है और हमने क्या, वो सब जानते हैं। अब गंडापुर साहब की हुकूमत की खबर ले लें। एक तो गंडापुर साहब कल जो है 17 तारीख को लाहौर आ रहे हैं। कल उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करना है, लेकिन मिनरल्स एंड माइंस बिल के ऊपर उन्हें अपनी पार्टी की तनकीद का सामना है। उनका ख्याल ये है कि जो तहरीक इंसाफ का हुकूमत इंजॉय करने वाला ग्रुप है वो शायद इसको पास करना चाहता है, लेकिन जो मजामती ग्रुप है वो इस चीज़ का कायल नहीं है। तो अब 19 यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर जो निगरान गवर्नमेंट ने लगाए उसको चैलेंज किया, और उसके बाद सूबाई हुकूमत ने आज उस फैसले के खिलाफ अपील वापस ले ली है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी है। और जो निगरान हुकूमत ने इंटरिम सेटअप ने वहाँ पे की थी, और इंटरिम सेटअप का मतलब आपको पता ही है निगरान कौन लेके आया था, किसके लिए लेके आया था, तो वो जनाब उसके ऊपर वो तैयार हो गए हैं। तो उन्होंने कहा हमें उसके ऊपर कोई जो है वो मसला नहीं है। आज अंसार अब्बासी साहब ने क्या, अंसार अब्बासी साहब ने आज वही खबर जो तहरीक इंसाफ की कल रहनुमाओं की मुलाकात हुई है और अडियाला के अंदर, और उसमें शिकायतें लगाएंगे सलमान अकरम राजा की, और उसके ऊपर सबसे जो बेहतरीन मुशाहिदा था वो नुसरत जावेद साहब का था। उनका मुलाकात का सेट ऐसा लगाया गया था कि सलमान अकरम राजा के खिलाफ जो कान हैं वो कैसे भरने हैं। तो फिर वो बहुत सारी खबरें आई कि शहबाज गिल को ये निकालना चाहते हैं पार्टी से कि जी वो ना ब्लॉग्स में चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वो पार्टी के अंदरूनी। तो आज इवन अंसार अब्बासी साहब ने यह दावा किया है कि इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को ये मशवरा दिया या समझाया है कि ये मुनासिब वक्त नहीं है लोगों को निकालने का, ज़रा ज़रा ये करें कि उन्हें कमेटी के इजलासों में फ़िलहाल अगर आपको कंसर्न्स हैं तो उनको एब्सेंटी रख लें। लेकिन कहने का मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ ने ये हर किसी को निकालना, ये करना, ये नहीं हो सकता। जिस तरह इमरान खान कल कह रहे थे ना कि जनाब उनका कि जो पार्टी है इस पार्टी को क्लासरूम की तरह नहीं चलाया जा सकता, और हर वक्त आप देख दूसरे के साथ ये शिकायतें, ये इल्ज़ाम तराशी, इससे तो बात नहीं बनेगी। तो जाहिर है कि आपको उसमें इख्तलाफ बर्दाश्त करना पड़ता है, मुखालफत अगर कर रहा तो भी अगर कोई लॉजिकल है तो उसको सुनना पड़ता है। तो जब तक अपडेट्स है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।